हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। और फिर से नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नया जोश और नए उमंग के साथ। एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए मेरे भाई साथ में सब कोई पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, 271 पेज, 271 पेज हो गया। तो क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन की भावना को उसके साथ में समझिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन कहा था पढ़े ना। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। जब तक ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 ओके। देखो एक नंबर क्वेश्चन कहा था एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। माने एगो ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। फोटो बनाओ जाओ। अर्धगोला पर खड़ा है, यानी नीचे से कर दिया अर्धगोला, और अर्धगोला पर एक शंकु खड़ा है। बोर्ड पर देखा, अर्धगोला पर एक कथी खड़ा है, शंकु। आगे बढ़ चलो। ओके, शंकु के आकार के जिसकी त्रिज्या 1 cm है, यानी जो यही ना त्रिज्या होगा मेरे, वो कै cm है। ओके, 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 बा तो बराबर है, तो ऊंचाई 1, यानी हाई ऊंचाइयों का cm 1 गजब बनलो ना। हाँ जी, तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी पाई का मान 22/7 नहीं रखना, पाई का मान रखेंगे पाई। अब फोटो डालो बोर्ड पर। अब क्वेश्चन कहना है कर तू आयतन निकाल दो, एक तू कथी निकाल दो। अब आराम से देख के बोल दो त्रिज्या बराबर कै cm 1 cm 1 हाँ जी, ऊंचाई बराबर कै cm 1। तो अब तो अनितन दिमाग लगा ले लोग में कथी कथी के आयतन के सूत्र लगा ले अर्धगोला प्लस। तो इसलिए ये करे कि ठोस बनाया जा रहा है ना, तो ठोस की आयतन, तो अर्धगोला प्लस शंकु, अर्धगोला प्लस शंकु। तो यदि आपका मन है तो लिख दीजिए अर्धगोला प्लस शंकु की आयतन, चाहे दोनों का सूत्र लगा दीजिए आयतन के। अर्धगोला की आयतन का सूत्र बोलिए डायरेक्ट, आर क्यूब प्लस शंकु के। आगे बढ़ चलो, कुछ कॉमन है तो बाहर ले लो। अच्छा, देखा दोनों में बाटा में 3 बा, तो बाटा में 3 ले लो। ओके, अच्छा ऊपर कुछ नहीं कहते, 1 तो बानो 1/3। अब देखा दोनों में कथी होगा, अच्छा दोनों में आर लोग आर स्क्वायर बस, सब नहीं आएगा, ठीक है। तो हाई ऊपर से काल बात है भीतर 2 तो भाषण बना कर तो 2/3 नहीं हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया बात है प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया। गड़बड़ हो रहा था। 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, भीतर कथी 1। अब तो आप लोग खुद ही बना लेंगे। चलो 1/3 के 1/3 पाई के बाद आर स्क्वायर, एक बार 2 बार लिख दे। अच्छा 2 के 2 आर के बाद तो 2 × 1 प्लस 1। आगे बढ़ चलो।
तो 1/3 पाई के 1 के 1 आ 2 एकम 2 आ एगो कैगो कुछ कटे तो काट दो यानी खाली पाई एकम कितना और आयतन का मात्रक cm क्यूब किसी को दिक्कत भयो काजी चलो उठाए जाओ अपने पास lúc là làm thì có sự kiện này đã hô gọi बहुत बार का ना चलो साथ में पढ़ जाओ रुक जाओ ना काजल के साथ में पढ़ा जा काजल के साथ में पढ़ा जाए पेज में देखा क्वेश्चन कहा था एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है इंजीनियरिंग जाने लन हो विद्यार्थी सेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया यानी मॉडल माने एगो आकृति बनावे कर ना हाँ जी कहा गया अब कैसन कहल गल आगे पढ़ला पे मालूम चली ना जो एक ऐसे बेलन के आकार का है मानो मॉडल बाबू एवं कथी के आकार के है एक बेलन बना दो चलो बेलन ऐसा ही ना होता है जी जो एक बेलन के आकार का है फिर कहता बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं यानी एक हेनो से शंकु जुड़ा है और एक इधर से भी शंकु जुड़ा है हाँ जो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए इस मॉडल का व्यास 3 cm है देख रहे हैं ना जी एक और जो सबसे व्यास का cm है अच्छा इस मॉडल की व्यास 3 cm और ऊंचाई 12 cm है टोटल ऊंचाई लंबाई चाहे ऊंचाई कै cm है 12 cm अच्छा यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दो यानी ऊपर वाला शंकु की ऊंचाई 2 और नीचे वाला शंकु की ऊंचाई ओके तो क्वेश्चन कहता है इसमें हवा का आयतन ज्ञात कीजिए मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर कहते हैं हमें आयतन माने हवा की आयतन कितना हवा भरा है ठीक बा अब आराम से समझिए ठीक बा 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा आराम से गौर से देखना जो एक त्रिज्या है कैसी है यानी वो व्यास दिल है तो व्यास बराबर 3 और हमको त्रिज्या चाहिए 3/2 काट दो आगे नहीं रहने दो कितना ही रहता 0.5 आराम से 1.1.5 सब टेढ़ हो जाए ना अच्छा अब वह शंकु की ऊंचाई कैसी है शंकु की ऊंचाई बराबर कैसी है अब देखो टोटल बटे कितना 12 जौनों में ऊपर 2 शंकु नीचे 2 शंकु तो हमें बेलनाकार की तो लंबाई निकालना पड़ेगा ना तो लिख दो बेलनाकार भाग की ऊंचाई बेलनाकार भाग की ऊंचाई टोटल कितना 12 में से घटा देना है यानी 2 + 2 तू डायरेक्ट 4 भी लिख सकत बड़ा यदि है सब ना लेके 8 लिख देबो न चेक करे वाला थोड़ा सोचे लगी 8 कहां से ले अलबो ना तो चलो 12 - 4 यानी 12 में 4 घटा दिए कैसे अब तोनी बता दे मैं कथी के सूत्र लगाम सर एगो बेलन के हां जी तो एकरा के कह दे मॉडल हवे कह दे जी मॉडल तो लिखा मॉडल किया है तन
मॉडल की आराम से तो नहीं जाएंगे बोलबो न वही हम लिखते हम अपना से कुछ ना लिखते। बताओ एगो बेलन बटे बेलन के आयतन के सूत्र बोलिए। अच्छा प्लस एगो शंकु में 2 से गुना कर दो इतना हो जाएगा। हाँ शंकु का सूत्र 1/2 गुना 2। तो और मन करे तो एक बार और प्लस पाई आर एस को 1/3 हाई लिख देते ना तो उससे काटे वो थोड़ा लंबा हो ना तो उसे 2 से गुना कर दो। तो चलो ए पहले 2 से गुना कर दो ना तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 एकम 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके कुछ कॉमन ले लो। एक सेकंड एच नहीं किसा ले सकत काहे कि एगो शंकु के ऊंचाई बा एगो तो अच्छा बड़का कौन बा है कते बा बड़का बेलन बा तो बड़का हेमे हेलन लिखता बड़का एच कोई के दिक्कत काजे ना जानता रहे ऐसे हेमे बड़का छोटका लिखबो न तो बुझाई त के कहे लगला एचो कॉमन लिया तो दिक्कत हो जाए तो ओ से शंकुला छोटका एच बेलन ला बड़का एच काहे कि बेलन बड़का बा 8 बा ना तो बेलन है ना जी तेला बड़का एच आ शंकुला छोटका एच तो यहाँ पे ना चलिए ठीक है ओके तो पाई आर स्क्वायर पाई है हमें ना पाई आर स्क्वायर एच तो बाहर नहीं आएगा तो एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया खाली छोटका एच। अब कहाँ बना दो थोड़े यहाँ बनाओ चलिएगा तो पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर कै बार 2 3/2 गुने 3/2 कोष्ट बड़का एच प्लस 2/3 आ छोटका एच के मान कुछ गड़बड़ हुआ 3/2 है ना 2/3 ठीक है हाँ छोटका एच कितना 2 ओके चलो कुछ कहाँ कुछ कट रहा है जी वो कटेगा 11 दूनी 22 गुना कर दिया जाए 33 दिए यहाँ बाटा कितना 7 दूनी 14 ओकरा बाद में बचल बटे 8 प्लस 2 दूनी 4/3 आगे बढ़ चलो कई तौर में लो 99/14 8 देखा 8 का 24 एक बार जोड़ के लिख दी जैसे कहा मतलब जौन हम बाटा ना रहा था ऐसे कर देते हैं 8 का 24 4 28/3 कुछ कटे तो काट दो 33 और आयतन का मात्रा क्यूब होता है तो क्यूब समझ में लो आज हमारे नानो है लेकिन फोटो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है। हाँ जी चलिए हो गया मिटा दो चलो इसको मिटा दे रहा हूँ ठीक है नो बनाइए तो आगे वाला क्वेश्चन मिटाओ एक बार जी सर 3 नंबर हाँ जी ऐसा बोला तो सर क्या कोई अपने कभी करवाओ में ये कौन हाँ चलिए शांति हो जाइए से शांति से रहिए शांति हो गए तो एक गुलाब जामुन आप लोग देखे कहाँ पे मिठाई होता है ठीक है हाँ, कहते हैं कौन ऐसी मिठाई है जिससे फल फूल और मिठाई तीनों आ जाता है तो ये गुलाब जामुन ठीक है गुलाब जामुन
मिठाई है, रसगुल्ला जैसा होता है, सेम रसगुल्ला जैसा होता है, ठीक है। फल फूल मिठाई तीनों आवेला। हाँ। अरे लाल मोहन देखले वाला ना, वही लेकर आ रहे थे वो करे कर ना। गुलाब जामुन देखले वाले क्या करो ना का सापा से मोएंगे गुलाब इति लखा लाल मोहन में। अरे बोले का नाम का खैले वाला। हां नाम का पहले बार और जितना का देखो कहो तो एक गुलाब जामुन अब गपना एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। मतलब आयतन के कई प्रतिशत चीनी लगाया जाता है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, मतलब चीनी कितना होगी। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार के आकार का है, हम एक गुलाब जामुन बनाते हैं ना, यानी गुलाब जामुन एक बेलनाकार के आकार के, यानी बेलना ऐसा ही ना रहता है। अब एक तो ऊपर नीचे ही बना सकता रहेंगे ना। एक गुलाब जामुन जो है बेलनाकार के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है, यानी हेनो से अर्धगोला है और फिर हेनो से करिए थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, काम चल जाएगा। और इसकी लंबाई 5 cm है। टोटल लंबाई कैसी है? 5 cm। ओके। और इसका व्यास 2.8 है, यानी व्यास सही ना होता है जी, व्यास 2.8 cm। ये गुलाब जामुन बने नहीं, बल्कि कई गुलाब जामुन है 45। अब आराम से तो गौर से समझिए। वो सबसे पहले अगर व्यास कितना देला है 2.8 cm। ओके। और जो टोटल गुलाब जामुन की लंबाई है वो पहले त्रिज्या निकाल दो, 2.8/2 यानी 1 कितना 4 cm। इसको काट दो, ठीक है। और जो टोटल गुलाब जामुन है, ठीक है, गुलाब जामुन की कुल लंबाई बराबर कैसी है? अब एगो तन चीज बताइए, वो है 1 कितना होगा 4। तो त्रिज्या तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे हेलन एगो वृत्त होगा, आई निकलल है तो त्रिज्या है ही ना होता है जी। तो त्रिज्या हो गया 1 कितना 4, तो हेनो 1.4 होगा 1.4। और टोटल है 5, तो 1.4 घटेगा तो बच नहीं जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे। अच्छा तो हेलन से ले तो और बेलन बेलन है ना जी, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, टोटल लंबाई 5 में से दोनों घटा देना है जोड़कर, यानी 1.4 प्लस 1.4, तो अगर 5 माइनस 2.8। चला ये घटाओ के सिखाते ना तो गलती हो जाता है, ठीक है। देखो 5 में से इतना घटाना है, तो 5 दशमलव कुछ नहीं है तो 0 और 2 कितना 8 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी 2 cm। खाली कथी के बेलनाकार भाग। अब एक आयतन निकाल दो, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला, ठीक बा, एक बाद में गुना कर दिया 45, आगे एक और 45 थोड़ा दिक्कत हो जाए, पहले एक का निकालो, ठीक है। एक गुलाब जामुन की आयतन, जामुन की आयतन। अब तो नहीं तो दिमाग लगा ले लोग, कथी के सूत्र लगा। एगो बेलन के 2 अर्धगोला का जी, बेलन के आयतन के सूत्र बोलिए। एगो अर्धगोला के पहले बोलो पाई r गुना कितना 2। अच्छा एक बात और, मान लो कि डायरेक्ट एलम 45 लिखते सन हो तो गुना एक और 45 करेंगे पड़ी ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाए तो काट कुट करे में ना, तो बाद में एक बार एगो के निकल जाए 45 से गुना करने वाले। हमें से कुछ कॉमन आने वाला है, एक बार में गुना कर दो,
यानी पाई आर स्क्वायर एच तो दूनी 4/3 पाई आर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर को मना जाएगा तो पाई आर स्क्वायर इंटर एच 4/3 दो गो और तो बाहर आ गल बा यानी भीतर कथी अब जगह की तो अभाव है ना, इसको उतारिए पहले। चलिए गाइस सुन लो, एक बार गौर से देख लेना, ठीक है। त्रिज्या का मान 1.4 और हाँ बेलनाकार भाग की लंबाई 2.2 मिटा दो। चलो आराम आराम से, ठीक है। कितना पहले रख रहा हूँ, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुनाई दे रहा है ना जी? यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पाई का मान 22/7 जी या नहीं ना है जी? चलो ठीक है, तो पाई का मान हो गया आपका 22/7। अच्छा, आर स्क्वायर आर के मान 1.4 पाई आर स्क्वायर भीतर जा एच यानी बेलनाकार के एच 2.2 प्लस 4/3 और आर 1.4। ओके हुआ, किसी को दिक्कत है? दशमलव उड़ाने का थोड़ा काम किया जाए, बटा में 10 फिर बटा में 10 ओकरा के होंगे रहे था, ओकरा का मत उड़ा, ठीक बा। थोड़ा दिक्कत है काहे कि देखो उड़ावल जला वइलन जहां कटे वाला होके लम कटे वाला तो आए नहीं के ना। चलो ये लो उड़ा दो काहे रहे दी हां रहे भारी पड़ी बेकार तो 7 दूनी 2 5 10 हायो काट दिया जाए यानी 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। कहीं गलती है का? भाई कितना था? 7। तो 7 दूनी 14 2 5 10 7 दूनी 14 5 दूनी 10। अच्छा हाई काटिए दोनों तो वही ना होगा 22 चलो गुना करो 7 और 14 के 4 7 और 14 के 15 बटा 25 इनटू इसको पहले एक साथ सर याद हो 2.2 प्लस 14 चौका 56 यानी 5.6 बटा कितना 3 तो 154 बटा 25। अब इसको 3 गुना कर सकते हो 22 3 66 प्लस 5.6 बटा 3। ओके, नीचे वाला मिटा देना चाहिए ना। चलो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ चलो ना। तो ये हो गया 154 बटा 25। ओके, इसको जोड़ दिया जाए 6 6 12 के 2 और 6 5 11 1 12 अब बट्टा में कितना 3। अब एक के गुना कर दिया जाए ना। गुना करने से पहले 45 का इसी में लगा दो, ठीक है। यानी एक वो आए गुना करो तो जो आएगा ना, अब 3 से कटने वाला नहीं है, 3 5 15 बच जाएगा, 10 16 में हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लिखते हैं यहाँ पे नीचे लिख दो। देखो एक का आयतन है इतना हुआ है, वो इतना रह दे चाहे गुना कर दो, अंतर है ना हुआ बटा में 30। चलो ठीक है उड़ा दे रहा हूँ। हाँ जी, तो ये हो गया 154 बटा 25 गुने 122 बटा 30। गुना कीजिएगा थोड़ा लाफड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक का आयतन हुआ है और निकलना है क्या का 45। तो इसलिए लिखे 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन की आयतन जामुन की आयतन। तो एगो के आयतन में 45 से गुना, तो एगो के आयतन 154 बटा 25 गुना 122 बटा 30। ओके, और गुना कितना 45। कुछ काटो ना 5 दूनी ना 15 से काटो 15 से काटो ना 15 दूना 30 15 3
2 से कोनो कर दो हाई कर दिया जाए हाई कर दो 2 छके और 2 एकम 2 यानी 154 गुने 61 गुने 3 थोड़ा गुना करके बता दो 154 गुना 61 और फिर जितना आएगा उतना में गुना 3 28 18 154 में 61 से अब फिर जितना आलू में 3 से कैले है ना अच्छा बाटा में कितना बा 25 अब एक अर्थ में 25 से भागा मारा तो ले पे भागा मारे के सिखाते नहीं बोर्ड पर ही हल्का भागा तो कोई बात नहीं 25 से कम 25 3 से 3 पे 31 फिर 25 से कम 25 6 से 6 पाँच 68 25 दूनी का 50 अब 18 से 18 पर 2 182 25 सत्य 175 का और फिर कितना है 7 हाँ 7 खाली 10 मतलब दिए 0 यानी फिर 25 दूनी 50 20 से आ जाएगा 25 अब 25 सटे 200 एगो का आयतन इतना सीएम क्यों हुआ सॉरी 45 अब क्वेश्चन कहते हैं अब चीनी कितना लागत है तो लिखो चीनी की चाशनी आराम से देखिएगा ठीक है तो 1127.28 आकत आयतन के 30% आयतन के क्या प्रतिशत तो इतना का 30 आप प्रतिशत में बा तब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा देते हैं ठीक है 100 से भागा अब इसको कर दो 1 0 से 1 इतना में 3 से गुना कर दो चलो 8 का 24 के 4 3 6 गो 2 गो 8 और 7 का 21 के 1 कोई गलती नहीं ना 7 नहीं 14 2 16 के 6 11 33 कहीं गलती हो रहा है ठीक है कहीं लग रहा है गलती सुनो एक और 8 का 24 के 4 हाथ में आयल 2 और 3 6 गो 2 गो 8 7 का 21 के 1 और 3 दूनी 6 गो और 2 गो 8 गो हेलो तक होगा बा और फिर 3 कम 3 फिर 3 कम 3 हेलन 2 गो अंक रहिया तने से 2 गो अंक ना लगइबा अब बाटा में एगो 10 लेके बैठल बा कहता हमरो एगो 10 लगाओ पहले तो एगो होने से और बढ़ चला जाए यानी 338.184 इतना आंसर इतना चीनी के चाशनी होगा हो सकता है 10 वाला थोड़ा गड़बड़ हो जाए ना लेकिन 10 के पहले पूरा मिल जाना चाहिए हाँ जी बहुत बढ़िया स्क्वायर आई क्यूब इतना सेम 10 के पहले बहुत सब मिल जाएगा एक नीचे लिख दिया या 338 cm³ आंसर ना मैंने उन्हें ग्राम वाला छोड़ दिया है हाँ भाई सुनिए सब कोई देख रहे हैं ना जी तो कल हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे ना 4 नंबर से चला जाए और देखिए कहने का मतलब हर हम कहते हैं कि जो हाइट एंड डिस्टेंस हो या क्षेत्र मिति हो इसमें कि आपको चलिए यहाँ फोटो बनाना तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं नहीं आगे बढ़ा सकते हैं ठीक है कहता एक कलम दान 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाता है का एक कलम दान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है यानी एक कलम दान है वो घनाभ के आकार की एक कथी से बना है लकड़ी से तो एक घनाभ की आकृति बना दिया जाए जी चलो देखा घनाभ जो माचिस का डिबिया होता है ना चाहे ईटा होता है ऐसा नहीं होता है घनाभ थोड़ा
फोटो टेढ़े में बड़ा हो जाएगा ना, तो उसके लिए हाँ बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, हाँ नीचे निकल गया, हाँ मैंने टेढ़ा हो गया तो पहले बोल दिया, अपना सीधा कर दीजिएगा, ठीक है। अब फिर कहा था जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। देख भाई, हमें 4 गो शंक्वाकार गड्ढा खोदल लो, गड्ढा जाने लो ना, आ कलम दान कर ला, 1 गो शंक्वाकार, 2 गो शंक्वाकार, 3 गो शंक्वाकार, 1 गो और है का 4 गो शंक्वाकार गड्ढे खोदे गए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा सामने में फोटो भी दिया है ना। तो अब ये पर कैसे बनेगा वो थोड़ा आप लोग सोच सकते हैं जी, मैंने यहाँ पर कैसे बनाएगा, ऐसा ही ना बनेगा। हाई ऊपर से हमें गाढ़ा करवटे शंक्वाकार। फिर कहा था घनाभ की विवाह 15, 10 और 3.5 है, यानी एक लंबाई 15 cm, चौड़ाई 10 cm और ऊंचाई 3.5 cm। ओके। और फिर करे प्रत्येक गड्ढा की त्रिज्या 1.5 यानी जो हेकर है गड्ढा, हेकर त्रिज्या 0.5 कितना है 5। ओके। अच्छा, और गहराई 1.4 है, यानी जो है थी एकर गहराई 1 कितना है जी 4, 1.4। फोटो तो बढ़िया, थोड़ा इसको हटा दो, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ। घनाभ की लंबाई, एल से लंबाई कैसी है 15 cm। अब भी मैंने चौड़ाई कैसी है, और एच से ऊंचाई का मान कैसी है। तब क्वेश्चन कहा था कि इस कलम दान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा सुना, जैसे हाई एगो पूरा टोटल चीजें था लकड़ी का, अब हमें तो हाई इति का अगर निकाल देला, ऐसे निकाल देला, तो इतना दूर के जगह ये तो निकलना जाएगा जी। तो सर एमे शेष आयतन निकलना है, तो टोटल में से हाई गढ़ावा घटा देने से, गढ़ावा जाने ला शंकु गड्ढा घटा दिया तो हमें लकड़ी का आयतन ना बच जाएगा। तो सबसे पहले एक बार टोटल का आयतन निकालते हैं पूरा, एक बार में चारों हाई गड्ढा के और टोटल में से चारों गढ़ावा को निकाल देंगे, यानी घटा देंगे। बात समझ गए कैसे करना है? तो सबसे पहले घनाभ की आयतन निकालेंगे। ओके, घनाभ की आयतन, तो घनाभ की आयतन की सूत्र बोलिए। घनाभ की आयतन बराबर एल गुने बी गुने एक सेकंड स्टार्ट है ना चलो, एल का मान कितना दिया है, बी के मान और एच के मान 3.5। ओके, 10 उड़ा दो, देख रहे हैं किलो को, ठीक है, देख रहे हैं मुन्ना भाई, बटा में 10 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 15 × 5 = 75 के 5 7 यानी 500 कितना 25 cm3। ये टोटल हो गया। अब हमें कै गो शंक्वाकार गड्ढा, अब हम लोग लिखेंगे शंक्वाकार, चाहे शंकु लिख सकते हो, कते लिख दिया, शंकु लिख दिया। शंकु की त्रिज्या बराबर 0.5 और एक ऊंचाई भी दे रही है ना, ऊंचाई 1.5। अब बताओ कै गो शंकु बटे वो, तो लिख दीजिए 4 शंकु की आयतन, 4 शंकु की आयतन। अब एगो आयतन में 4 से गुना कर दम सर, एगो आयतन में 4 से गुना। एगो आयतन के सूत्र बता दो पहले, 1/3 पाई r स्क्वायर गुना 4। अब इसको मान बैठा दो, ठीक है, पहले मान बैठा दे 1/3 के 3 पाई के मान 22/7 दिया नहीं ना, एक बार देखिए, चलो ठीक है, 22/7 r स्क्वायर, r का मान 0.5 गुने 0.5। अच्छा,
1.4 देखो। अच्छा फिर इन्हें गुना कितना करना है 4। हम तो लोग को बताएंगे 10 वहीं पे हटाना जहाँ कट जाए। जैसे बटा में 10 आएगा तो 5 दूनी 10 नहीं कट जाएगा, तो यहाँ 10 हटा देना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 10 हट बटा में 10, हयो हट बटा में 10, हयो हट बटा में 10, माजा गल हटाए में थी ना। चलो हाई पहले 7 से काटो ना, 7 दूनी 14 ओके। अब फिर अच्छा 5 दूनी 10, हयो 5 दूनी 10। कौन 2 से आए 2 दूनी 4, एगो 2 से आए 2 कर दो, एगो 2 से 2 दूनी 4। वो समझ ले कौन क्यों कर, हम तो समझ ले या समझ के काट देंगे। अब तो नहीं समझ गए लोग तो अच्छा बात बा। चले एक बराबर समझाते हैं। 10 उड़ 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 कौन 2 लास्ट में 14 बाटा 10 नहीं कर 22 10 ना कर। हाँ तो सब एकरा काट के जी आने कर दे चले एक बार और समझ लो ना। 7 दूनी 14, अच्छा ओकरा में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एगो है 2 से 2 और 2 दूनी 4, 4 तो रहियो कर दो। मैंने अपना एकरा से दुश्मनी हो गया, साबा दुश्मनी बा। चल गए हट काहे ना 5 दूनी 10। अब ऊपर कितना बचल है कहना लिख दो। और 22 अब बटा में कितना एक अर्थ में 22 में कितना से भागा हेलो भोजपुरी में भाग देवल जाओ। 22 में 15 से 15 कम घटाएंगे कहे 7, 10 मलाई देंगे 0, 15 चौका 7। अच्छा फिर 10 हो जाएगा ना, 15 छके 90। ऐसा ही आते रहेगा। 10 के बाद में हाँ 10 के बाद में 2 अंक बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इतना CM क्यूब हुआ है, चारों गढ़ावा के हो गए। अब चारों गढ़ावा तो टोटल में से घटाना पड़ेगा, तो इसलिए लिखेंगे लकड़ी का आयतन। हाँ चलो लिख देते हैं। शेष बचे वो बचेंगे लिखिए, डबल चम्मच लिखिए, ठीक है। बचे लकड़ी की आयतन, लकड़ी की आयतन टोटल 500 कितना है 25 में से घटा देना है 1.4। यहाँ घटाना भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटा। हाँ जी तो 525 में से घटाना 1.46। अब सोचिएगा सर इस सामने सामने का ना लिखनी है, वो हमें 10 नहीं के 10 हम अपना से देके 0 देंगे। अब बताए ले 10 10 में 6 घटी 4, 9 में 4 घटी 5, आई कितना 4 बचा, 4 में से 1 या 3 यानी 523.54 CM क्यूब। दशमलव के बाद में नए भी मिलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी दशमलव से पहले हमारा आंसर मिलना चाहिए। थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ठीक है। 4 3 है ना, 5 3 चलो कोई बात नहीं। मैंने 53 बार चलो ना करना, ऐसे कोई दिक्कत ऐसे ऐसे जाना है, फिर यहाँ से कवर करना है, ठीक है। गुल्ली वो एक ही ले लो, निकाल उतना दूर से। हाँ चलिए पढ़ो ना।
हाँ जी, क्वेश्चन का है 5 क्वेश्चन का। तो एक बर्तन एक उल्टे शंकु आकार के है, यानी एगो बर्तन का वो उल्टा शंकु आकार का, जिसकी ऊंचाई 8 cm और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला है, यानी जो शंकु बन हुआ है ऐसा बाटे, माने जो बर्तन बा ऐसा बा ऊपरी, तब न ऊपर खुला होगा ना। अब एक और ऊंचाई कह रहा है कि 8 है, वो ओरिजिनल यहाँ बनाएंगे, थोड़ा नकली बना रहा हूँ, ओरिजिनल वहाँ पे बनाएंगे। ऊंचाई 8 और ऊपरी सिरा जो खुला है, एक और त्रिज्या 5 है। त्रिज्या कितना है 5। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। हाँ जी, जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 cm वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे गोली की संख्या बताइए। चलो हाँ, एक यहाँ भी बना दिया जाए। यानी एक बर्तन है जो उल्टा शंकु के आकार का है, उल्टा जा थोड़ा टेढ़ा हो गया का, चलो सीधा बना दे रहा हूँ, ठीक है। एक बर्तन है जो उल्टा शंकु के आकार का हो गया। अब फिर कहते हैं एक और ऊंचाई 8 है, एक और ऊंचाई कितना है जी 8 cm के। अच्छा, त्रिज्या 5 cm, त्रिज्या कैसी है त्रिज्या 5 cm, ठीक है। त्रिज्या कैसी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये ऊपर तक कथी से भरा हुआ पानी से। अब कहते हैं इसमें शीशा के कुछ गोली डाल देता जाना की त्रिज्या 0.5 का एमे गोली। अच्छा ये चीज बताओ, तो वो बाल्टी में पानी भर लो, सब ऊपर ले ला, और मैं हाथ लगाई तो बताओ पानी गिरी कि ना गिरी जी, हर कोई जानता है। तो कहता ऊपर ले पानी से भरा हुआ है, में गोली डाला जाता है तो पानी गिर भी करेगा, नहीं गिरेगा जी। तो कहा था उसमें कई गो गोली डाली जा सकती है। तो सबसे पहले टोटल शंकु क्या आता निकाल लो, एक बार गोली क्या आता निकाल लो, 2 गो, ठीक है। हाँ जी, तो लिखिए आप बर्तन शंकुआकार बर्तन है, उल्टे शंकु का आकार का है बर्तन। अच्छा शंकु लिखा ना हटाओ, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कैसी है 5, और ऊंचाई, ऊंचाई मैंने h कैसी है। अब एक आयतन निकाल सकता नहीं सर, पहले तो शंकु की आयतन, शंकु की आयतन, आयतन के सूत्र बोलिए पाई r स्क्वायर h। ओके चलो मान बेटा 1/3 पाई के मान 22 होगा। अच्छा r स्क्वायर का 5 h के मान कहाँ कुछ कट रहा है कुछ नहीं कटेगा ना। चलो गुना कर देते ना, यानी 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200 और 22 दूना 44। सही हुआ है ना। हाँ फिर देख लो 5 × 25 = 200 अब 22 में 200 से गुना, तो 200 तो 22 दूना 44 पर 2 को 0 नहीं हुआ। अब बाटा में 7 का 21 cm³ भाई टोटल बर्तन के हो गया आयतन, शंकु के आयतन, ठीक है। अब गोली के निकालिए ना, है क्या भागा दीजिएगा, पता कटने वाला रहता तो यहीं पे नहीं कट जाता, ओकरे वहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। अब लिखिए गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या, तो गोली की त्रिज्या 0 कैसी है 5 cm के। अच्छा गोली की त्रिज्या इतना है और कुछ नहीं है दिया जी, चलो ठीक है। अब गोली की आयतन निकालो, गोली की चलो गोली के आयतन के सूत्र, गोली मैंने गोला 4/3 पाई r³ ओके। तो 4/3 पाई के मान r³ 0.5 × 0.5 × 0.5 ओके उड़ा दो। हाँ काट दो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 आराम आराम से
4 एक के बार में 11 दूनी 22 तो ऊपर 11 बटा 7 का इतना सीएम क्यों हो गए एगो गोली के आयतन बात समझ लो और से यहाँ बना दू तो कहा था कई गो गोली डाली जाएगी कई गो गोली डाली जाएगी तो हमने मान लेनी समाना एक्स गोली डाली जाएगी बात समझ गई लो तो गोली के आयतन कितना बा 11 बटा 21 आ गुने कितना 1 तो कोई ABCD तो तथी माने कोई तथी मान लिया ना। अब कहा था जितना पानी बा यानी जितना शंकु में पानी बा तो पानी कितना बा है 4400 बटा 4400 बटा 21 तो एकरा 1/4 भाग पानी गिरत और जब जब गोली डालल जाता है। पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ा चलो क्वेश्चन तुम ध्यान सुनो ठीक है। हाँ कहा था हाँ दूसरा लाइन में पढ़ा था नहीं खुला हुआ एलन से खुला हुआ है त्रिज्या 5 cm है ऊपर तक पानी से भरा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनकी त्रिज्या 0.5 cm वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। एक देखा कहा था पानी के 1/4 भाग 1/4 पानी के 1/4 भाग तो पानी है ना बाबू है तो गोली बा ठीक बा मैंने कहा था ओकरा 1/4 तो ओकरा ओ मैंने गुना काहे कर गिर जाता तो गुना काहे कर कहा था होकरा का तो का के अर्थ गुना होकर पानी का 1/4 पानी का 1/4 तो का के अर्थ गुना होकर ठीक है ना बात समझ गए ना। तो पढ़लक 8वां क्लास में हाँ पहले काकर पीछे भाग तब गुना जोड़ घटाव पढ़े हैं ना। बॉडमास का नियम 7वां क्लास में तो बहुत ज्यादा है। तो चलो इसको कुछ काटो ना काट दिया जाए। हाँ 21 से ऐसे काट दो 11 चौका 44 ओके। तो 11 बराबर 11 पर 00 तो x बराबर 11 पर 00 बाटा में 11 एकम 11 00 यानी x बराबर कितना 100। हमने गोली कितना माने वाली x तो इसलिए नीचे लिख देंगे गोली की संख्या 100 होगी 100 गोली की संख्या 100 होगी। ठीक से चलो मिटा दो चलो एक बार आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लो ना। चलो हो गया। देखा क्वेश्चन कहा था 6 नंबर ऊंचाई 220 cm तथा आधार व्यास 24 cm वाला एक बेलन है। एक कहते हैं वो बेलन एक बेलन बना दो चलो बेलन ऐसा ही ना होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो देख लीजिएगा ठीक है। मैंने देख लीजिएगा करते हुए सीधा कर लीजिएगा। एक बेलन है एक ऊंचाई 200 cm है और जो एक व्यास है व्यास का मान 24 cm के। अच्छा अब फिर आगे बढ़ा फिर कहता जिस पर यानी ऊपर 60 cm ऊंचाई और 8 cm वाला एक बेलन आधारोपित है।
माने एकरा ऊपर एगो और बेलन रखल जाता जौन के ऊंचाई बा 60 आ त्रिज्या बा कितना 8 यानी ऊंचाई 60 cm आ एकर त्रिज्या कैसे है आए बढ़िया ना बता दे आ एकर त्रिज्या आधा मोड़े लगता चला क्या में लगत वालों का हाँ जी सुनिएगा तो ये एगो लोहे का स्तंभ है थोड़ा प्यास लगता है खाना में समझ पहले बाद में पिए सुनो कहा था एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिस जगह है जो उल्टा 6 नंबर ना ऊंचाई 220 cm और आधार व्यास 24 cm एक और व्यास 24 व्यास कितना 24 जिस पर 60 cm ऊंचाई और त्रिज्या वो आई व्यास देले आई त्रिज्या देले आई ना त्रिज्या 8 cm वाला एक बेलन अध्यारोपित है से लोहे का स्तंभ बना है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि 1 cm की लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है पाई का मान 3 कितना 4 लीजिए 1 तो में 2 गो बेलन भाई एगो बड़का बेलन है एगो छोटा बेलन तो बड़का बेलन के ऊंचाई बड़का से त्रिज्या बड़का ना जी और छोटका बेलन के छोटका से 7 नंबर है कि 6 नंबर अभी 2 को आगे पढ़ना है जी अच्छा लिखो हाँ बड़े बेलन की ऊंचाई बड़े बेलन की बड़का एच लिख दो बराबर 200 cm आ एकर व्यास देले है व्यास कितना तो हमरा त्रिज्या चाहिए बड़का आर यानी 24/2 कई मरतबे 12 cm अब छोटका पर चलो का छोटे बेलन की ऊंचाई छोटे बेलन की ऊंचाई यानी छोटका एच बराबर कैसे है सही है ना कि अच्छा आयकर त्रिज्या देले बाद सीधे कैसे है अब कहा था कि एकर तू द्रव्यमान निकाला 1 cm क्यूब में 8 ग्राम बा 1 cm क्यूब तो क्यूब का अर्थ कदू आयतन तो इसलिए इसका सबसे पहले हम लोग कदे निकालेंगे आयतन तो ये लिख ले स्तंभ लिख दो चाहे आकृति लिख दो ना हाँ तो स्तंभ लिख ले तो लिखा दी स्तंभ की आयतन स्तंभ मानी खंभा ऐसा ना खंभा देख ले बड़ा हो ना तो देखो अच्छा इनमें 2 गो बेलन बा तो दोनों बेलन के आयतन के सूत्र लगाम सा अभी मत सोचिया कि एगो बेलन के आयतन के सूत्र लगा के 2 से गुना कर दी ना काहे कि दोनों अलग अलग ऊंचाई त्रिज्या के बना तो बड़का हेकरा ला सबसे पहले सर ओकरा ला पाई बड़का r स्क्वायर बड़का h ओके आज छोटका ला पाई अभी मत सोचिए कि बड़को पाई या छोटको पाई लिखी सर पाई बड़का छोटका ना करे ना हाँ जी तो पाई छोटका r स्क्वायर छोटका h अब मैं खाली तो हमको लगता है पाई को मनाएगा ना तो पाई इंटू बड़का r स्क्वायर बड़का h प्लस छोटका r स्क्वायर छोटका h बड़का छोटका ना चलो पाई के मान क्वेश्चन का अब भाई फरियाओ ना बड़का 12 गुने बड़का h आगे बढ़ चलो छोटका r स्क्वायर 8 गुने 7 किसी को दिक्कत हुआ जी अब हमार शेर कहा था कि 12 बराबर 144 144 में कैसे गुना कर दे 144 गुना 220 ना 144 गुना 288 और फिर 288 8 8 16 के 6 1 का 3 थोड़ा देख लिया सही बना गुना 6 के 8 8 16 के 6 हाँ एगो 0 छोड़ले रहनी है ना यानी 31 68 0 ओके सही है ना जी 8 64 64 में
60 से मैंने 6 से कराना ना। 6 चौका 24 के 4, 6 चौके 36 गो, आप लोगों 38 यानी 3 8 4 पर एगो 0। तो ये तो और बेलो 3.14 गुण आई जोड़ देवल जाओ। पहले का 0 के 0, दूसरा का हमारे के तीसरा अंक 8 6 14 15 के 5, चौथा अंक तो 3 1 4 1 5। अब फिर कितना 6। अब इतना में कितना से गुना करना सब 3 से ले थोड़ा कोई गुना करके बताना, कैलकुलेटर से कराना। बाबू करता कैलकुलेटर से गुना वो 10 करो ये तो तन लेट लगे, थोड़ा जल्दी करो तो 35 220 में 3.14। थोड़ा जल्दी करो ना। 3.14 गुना 3.14 गुना 35 520 35 520 कितना होता है? बोलो बोल तो वो 11 15 32 11 15 32 8। 8। अब सुना हाँ थोड़ा बोर्ड पा जा वो इतना CM क्यूब हो गया, इतना CM क्यूब सुना ना, देखा पड़ा ना मैंने हेकर आयतन कितना हो गया इतना CM क्यूब। अब तो जगह नहीं किया पता नहीं बना दे एक ही बार में थोड़ा एक क्वेश्चन क्लियर कर ना तो अच्छा रहेगा ना। तो देखा इतना CM क्यूब हो गए माने हेकर आयतन। अब क्वेश्चन का था 1 CM क्यूब में 8 ग्राम और 2 CM क्यूब में 16 ग्राम, 3 में 24 ऐसा है कहता तो इतना लेकर अब इतना ले करते करते पता चली म्याज हार जाए तो उससे बना लो गलबा गुना। जैसे 1 CM क्यूब के 8 ग्राम बा तो 2 से 16 गुने नो करता सब 3 से 8 दिन का 24। तो इसलिए हमें लिखम सब स्तंभ की द्रव्यमान, स्तंभ की द्रव्यमान बराबर 11 15 32.8 में कैसे गुना 8 से। आई क्वेश्चन कहा था ये ग्राम में आएगा, मालूम है काहे कि ग्राम में दिले है होने का दर कि 1 CM क्यूब में कई ग्राम एकरा के 8 से गुना करेंगे। चलो 8 64 के अच्छा 8 दूनी 16 गो बोलता 89 22 62 189 8 9 जी 89 22 62 हाँ 62 ओके 10.4 ओके है ना ये हो गए ए ठीक बा और 89 22 62 इतना ग्राम हुआ कथी ग्राम हम तो नहीं के बताओ ना नहीं तो बता रहे सब राही ग्राम होके ना ओकरा के ग्राम में ना किलो में बदल दो। अब हम तोरा कनी जो 2000 ग्राम दूध ले आओ 2000 ना वो जो ना 2 लीटर दूध ले आओ ना जी हम कनी जो ना 5000 ग्राम ले आओ आलू खरीद के तो बगलोल 5000 मत ले आओ 5 किलो ले आओ एक पसेरी कोई नहीं। हाँ मतलब जब सब राही हो जाए ना सब राही ओकरा के कम में कट जाला तो यहाँ ये में 1 किलो में 1000 ग्राम 1000 से भागा देने से 8 9 2 2 6 2.4 में कितना हजार से 1000 से अब नीचे कहे को 0 तो यहाँ पर से 3 गो आके ने 10 ना लग जाए 1 1 2 1 3 यानी एकरा बीच में 8 9 2.2 6 2 4 kg इतना आंसर थोड़ा आंसर मिला लेना ठीक। चलो एक बार आगे वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। एक बार आगे वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। स्टार्टिंग हो रहा है
हाँ पढ़ देना, पढ़ देना ना। हाँ सुनिएगा 7 नंबर। हाँ देखो 7 नंबर का होता है एक ठोस ऊंचाई 120 सेम और त्रिज्या 60 सेम वाला एक शंकु सम्मिलित है। माने वो में एगो शंकु भी सम्मिलित बा। आप कैसन आकृति बा तो मालूम नहीं के चलत, लेकिन इतना मालूम चलल वो में एगो शंकु सम्मिलित है जो 60 सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। यानी नीचे से अर्धगोला बा और ऊपर से कथी बा डुप्लीकेट फोटो ओरिजिनल हो बने ना। हाँ जी अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार अब इस प्रकार सीधा डाला जाता है। कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेम ऊंचाई 180 सेम है तो शेष बचे पानी का आयतन। चलो अभी फोटो के समझो। चलो इधर का बोर्ड पर यानी क्वेश्चन करे एक बेलन है, पहले एक बुआ का दिया और ये जो बेलन है ना तो बेलन में ये पूरा पानी से भरा हुआ है, लबालब है। अब ये में हाई डाल दे के बा। अच्छा पहले हाई बेलन की ऊंचाई कितना दिले बा? बेलन की ऊंचाई 180 सेम आयकर त्रिज्या 60। पहले नीचे लिख दो काहे के अभी डालेगा बा। त्रिज्या कैसी है 60 सेम तो त्रिज्या आधा होगा ना। अच्छा हेकर त्रिज्या कितना रहेगा 60। अच्छा हेकर ऊंचाई 120 और त्रिज्या कितना 60। हाँ जी। अच्छा अब बताओ, सुनो तनी आराम से सुनिए। देखो यानी हायो त्रिज्या 60 यानी डलबा तो सब पूरा पचक जाए में जाके ना बढ़िया समझ आई। मने हाई उठा के है मैं डाले के बाद तो एकर कहा था जो ऊपर शंकु बा एकर ऊंचाई कितना बा 120 और नीचे है दा अर्धगोला बा तो एकर त्रिज्या 60 बा। तो बताओ जब ऐसे है तो हाई त्रिज्या 60 है तो यो 60 ना होगा जी। यानी हाई 60 बढ़ जाएगा तो टोटल बताओ तो 180 नहीं हो गया जी। यानी जब एकरा के तू हे में रखबा नो दादा फोटो कर पड़ेगा ना ए बन जाए। अब बउआ ए में एगो इथी डाला जाता है सानवा दिमाग लगाते तो लगी है पकाते ना। अब देखा जो नहीं शंकु के ऊंचाई बन शंकु के ऊंचाई एकर बा 120 आई एकर त्रिज्या चाहे त्रिज्या दोनों सेम बा तो त्रिज्या कितना 60। तो कहता है अच्छा जैसे अब हाई पूरा पानी से भरल और जैसे डालल गल पानी गिरल हो पानी कहाँ कहाँ से रोक खोरवा बादल बा खलिया हेरे तो पानी बाची हो आए जितना दूर में लकड़िया हो उतना दूर पानी गिर जाए। तो टोटल में से मैंने पूरा बल्टिया में से हाई दोनों घटा देगा तो नहीं हो जाएगा जी। तो आराम से पहले को कुल बेलन की ऊंचाई ठीक है कुल बेलन की ऊंचाई बराबर 180 सेम और जो त्रिज्या है कितना है 60। अच्छा दोनों का त्रिज्या सेम बताओ उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओ चलो हाँ ठीक है। बेलन की ऊंचाई बड़का एच। अच्छा बात बात सर में बड़का एच का है लिखा था काहे कि में दो को ऊंचाई हो जाता है वो शंकु के ना त्रिज्या दोनों के सेम है 60 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा ना। हाँ जी। अब शंकु की ऊंचाई लिखिए शंकु की ऊंचाई छोटका एच बना दो बराबर 180
अब एक के बार लगाओ ना, हमें थोड़ा आसान हो जाए। आना तो एक बार बेलन के आयतन निकाले के पड़ी, फिर हेकर आयतन घटावे में थोड़ा लाफड़ा हो जाए, लाफड़ा ना हो जाए। तो इसलिए लिखिए एक बार डायरेक्ट शेष पानी की आयतन, शेष पानी की आयतन, शेष पानी की आयतन बराबर। अच्छा पहले टोटल आयतन सर, टोटल एक बेलन है तो बेलन के आयतन के पाई आर स्क्वायर बड़का एच में से घटा दे एक बार है, दोनों घटा दे एक बार। चाहे इतना में से ओकरा के जोड़ के दोनों जोड़ के घटा दे, बताओ ना होगा जी। तो नीचे से अर्ध गोला प्लस ऊपर से शंकु, तो अर्ध गोला क्या था 2/3 पाई आर क्यूब जी, आप प्लस ऊपर से शंकु है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटका है। चलो एक बार देखो भाई, टोटल बेलन के आयतन कितना हो गए, एमे से घटा दे तो नीचे वाला अर्धगोला प्लस ऊपर वाला शंकु, तो अर्धगोला प्लस शंकु कोष्ठ तोड़ दिया जाए। चलो कोष्ठ तोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब माइनस प्लस माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर नहीं आएगा इसमें बता, ठीक है। पाई आर स्क्वायर है भीतर अगल बड़का माइनस 2/3 पाई आर बाहर स्क्वायर बाहर आ गया है, तो एगो भीतर कथी माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया है, छोटका एच। आगे बढ़ चलो, पाई के मान कुछ दिया है रखने के लिए, नहीं दिया है। चलो 22/7। अच्छा आर स्क्वायर, आर के मान 60 गुने 7, कोष्ठ में बड़का एच 180 माइनस 2/3 आर 60 माइनस 1/3 छोटा एच 120। अब कुछ काटो ना, इसको काट जाएगा 20 और 3 जगह 40 120। तो है तब कटने वाला नहीं है ना, तो 22/7 गुने गुना कर दो, 6 जगह 3600 इंटू 180 माइनस 20 दूनी माइनस 40 से कम 40। ओके अब थोड़ा इसको उतारिए ना, काहे कि इन्हें उन्हें जगह नहीं है ना। ऊपर से मिटा दो, चलो ठीक है। और देखिए मान लीजिए आप रिवाइज करते हैं ना हुआ, तो 2s के स्पीड में लगा लीजिए, काहे कि पढ़े हुए चीज खाली समझना ना है। 2s के बाद ना फाइट लगा चले इसमें तो 1.5 के लगा 1.75 1.50 हो जाएगा ना, 7.5 कर दिए 5 हाँ 50 1.5 1.5 गुना जैसे बोल रहे हैं ना, इससे 1.5 गुना आवाज में बोलेगा, हमें बोलेंगे 1.5 गुना आवाज में, ठीक है। होंगे 2 घंटा की वीडियो तो और 1 घंटा में समाप्त हो जाए, 2 गुना पर का दीपावली। हाँ सुना, तो 22/7 गुने कैसो 3600 इंटू 40 40 80 180 में 80 घटा देना था खाली 100 यानी 100 ना जी। अब गुना करो तो हमें 22 से 36 दूना 72 36 दूना 792 2 9 7 यानी 792 4 को 0 सही है ना जी। अब बटन में कितना 7, ये सब CM क्यू में आवत है बुआ, सब आवत है CM क्यू। अब देखिएगा इसको भाग दे दिया जाए जी, सुनिएगा तो 7 एकम 7
फिर 7 एकम कैसे तो 22, 7 एकम 1 0 हाफ 7 एकम 7, फिर 7 एकम कुछ गड़बड़ 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 शेष 0, 7 ने 14, और फिर 6 7 8 56, 0.407 पचे 5 इतना cm क्यूब, इतना cm क्यूब। अब इतना हो गया तो हर cm में रखना चाहे तो cm में इतना ही आंसर हो गया। यदि आप मीटर में लाना चाहें, मीटर में 1000 तो बचे पानी का आंसर दिया कथी में जी दशमलव 1.1 है एम से मीटर क्यूब ना। मीटर क्यूब में दिया है। हाँ तो सुना देखा थोड़ा आराम से देखा था गौर से। ये हो गल तो सेंटीमीटर में, ये हो गल बुआ कथी में सेंटीमीटर में। अब 100 सेंटीमीटर बटे कै सेंटीमीटर 100 एकरा के तू 100 से भागा देवो तो मीटर में हो जाए का जी। आज जब हेलन स्क्वायर बा तो हेलन स्क्वायर देवे के पड़ी, आज जब हेलन क्यूब बा तो हेलन क्यूब दे, यानी तू हेलन या लिखन या 1 1 3 1 4 2 8.5। आप सोचो कि हमें खाली 100 से भागा दे के मीटर में ले आ दे नो तब मुश्किल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पावर कितना है 3, तो इसको कई बार लिखना पड़ेगा 3 बार। तो मैंने 3 बार लिख दो, आज चाहे क्यूब लिख दो सीधे 3 बार लिख दो, आज चाहे एकरा के तू इतना के पावर 3 नहीं का लिख सकत, यानी 100 3 बार, 100 कई बार 3 बार, यानी कई गो 0 4 1 2 3 4 सही है ना, 6 को 0 इकाई ढाई सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ठीक है, आप सुनिएगा ये मीटर क्यूब में हो गया। ठीक है, तो नीचे का को 0 6 से 6 को अंक करके 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 1 6, यानी 1.131 दशमलव के बाद में इतना अंक लिख दिला बहुत बा, इतना मीटर क्यूब। अभी मैं सोचे लगा कि सर हेलन ले दे बा, तो मन करी तो वो ले लिख सकता रमना जी, आंसर हो गया। थोड़ा मिला लेना। अच्छा दशमलव के बाद में कितना दिया है थोड़ा देखो तो, दशमलव बाद में 1 3 1 4 2 8 5 सब दे ले बाबू। सॉरी भाग 1 3 1 आंसर में पानी देख लेता। तो सीएम क्यू में रह दे बनो है ऊपर तो आंसर हो जातो। नो ऐसे लगभग बाटे। हाँ तो लगभग में माने लगभग में पूरा सब ठेया। सुनिएगा हाँ जी, 8 नंबर क्वेश्चन ठीक बा। पहले क्वेश्चन चलो साथ में पढ़ा ठीक बा। एक गोलाकार कांच है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी एक गोलाकार है और ओकर गर्दन कथी के आकार के बाद बेलन के। हाँ बना दी बोर्ड पर। यानी एक बर्तन है जो गोलाकार है और जो एक गर्दन है बेलन के आकार का है। चलो गर्दन बना दे रहा हूँ ठीक है। गर्दन घेट, गर्दन बने अरे टेढ़ा हो गया है क्या? टेढ़ा थोड़ा ना चल रहा है। अरे झिझिया हो चाहे किस हो गया माना ना। तो कहा था एक गोलाकार कांच के बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है, यानी एक आकार कैसन बा बेलन के आकार, जिसकी लंबाई 8 cm है, यानी हेकर लंबाई क्या cm? 8 cm। कौन आज कर रहा है? अच्छा आ रहा हूँ ठीक है, आ रहा हूँ। पहले बोर्ड पर समझो ना, तो अभी चलेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगा ठीक है। तो बेलन के आकार की गर्दन है और व्यास 2 cm है, यानी हेकर व्यास कै cm बा 2 cm। व्यास 100 से दूर में ना होता है जी,
व्यास 2 cm। ओके। और जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm, तो आप व्यास 100 से हो जाएगा, यानी 8 कैसी है 5 cm। ओके। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माफ कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन के आयतन 345 cm की है, यानी एगो बच्चा जोन बानो एक आयतन निकलना था कितना ले लग 345। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक माप है और पाई का मान 3/3। यानी कहता है कर आयतन एगो बच्चा निकलक न तो ओकर 300 कितना इला का फायदा। आप वो तोरा से पूछा था कि जो वो बचवा निकलने बा ना वो आंसर सही बा कि गलती बा, तो बताओ सही बा कि गलती बा। अरे सर हम निकाले आ इतना मिल जाई तो कहम सही बा, ना मिली तो कहम ना गलती बनैले बा। बात समझ गई ना भावना के। तो सबसे पहले हमें एगो गोला बा कथी बा गोला, तो गोला की व्यास दिल है, गोला की बराबर 8 और हमको चाहिए त्रिज्या। हाँ तो इसमें बड़का आर तो काहे के खुदा आर था कि ना, तो बड़का आर बराबर 8.5 यानी व्यास बटा 2 दशमलव उड़ा दो चल 10 उड़ बट्टा में 0 और कितना से घटे 5 से 5 होगा 30 आज 17 बचे 50 यानी 17 बटा कितना 4 cm। समझ आओ तो कुछ सोचत नहीं करता। देखा तो बड़का आर के मान 17 बटा कैसी है 4 cm। अब है बेलन पजा, तो बेलन की ऊंचाई कैसी है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी एच खाली रहेगा ना, चाहे दूसरा एच थोड़े ना बना 8 cm रहता खाली। अच्छा अब ए में छोटका आर पहले व्यास दिया ना, व्यास कैसे है 2 cm और आर बराबर 2/2 यानी कैसे है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ। चलो पहले एक बार क्वेश्चन आर से में 2 cm ठीक है। तो इसलिए बर्तन दिया है तो लिखिए बर्तन की आयतन, बर्तन की आयतन। अब तोनी सोचबा सर में तो हम गोला के सूत्र लगा बेलन के, अरे पनिया भरवा तो हे मैंने भरवा आज पूरा आगे फुल हो जाए हेलन ले आगे बराबर हो जाए तब न पिए में मजा है गर्मी के दिन में। हाँ गर्मी के दिन में पानी पीने में बहुत मजा आता है ठीक है। मैंने कहा तब जाइएगा ना बाहर में तो लोग रोड पर ऐसे पानी रख के पियाता है। हम गए थे जयपुर में ना तो रोड पर आएंगे गांव के लोग, हाँ बहू रोड पर आएंगे सेवाला हम देखने एगो दुकान है ठीक है, छोटा दुकान है हमें 2 गोड़ा रहल बूढ़े बूढ़ा गए रहल ठीक है। तो ओकरा बाद में वो कनी बड़का बड़का घैला रखे सर ओकरा बाद में पियावत रहल तो बहुत लोग पियत रहे न तो हमने जाके देखने सर तो फेरी में बोलो पियावत रहे लो पूर्ण ला एने कहता हमने क्या कोई करे ओ घैला में उठे ना करन जयपुर 18 में गए थे कि 3 दिन तो वही रह गए 6-7 दिन पाए रहे। हाँ सुना हाँ चलो तो बर्तन क्या था गोला के 4/3 पाई आर क्यू आप प्लस जोड़ देना है ऊपर से बेलन पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हाई बड़का आर लीजिए जानता रखा है काहे कि 2 ना जी आप कुछ कॉमन ले सकता है खाली पाई चल भाई पाई आ जाता आज
4/3 बड़का आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। पाई के मान 3.1 हाँ पाई के मान 3.14 4/3 बड़का आर के मान 17/4 गुने 17/4 गुने 17/4 ओके प्लस आर स्क्वायर 1 गुने एच के मान ओके। चलो इसको काटो 1 4 से 1 4 17 17 289 और 289 17 7 थोड़ा गुना कीजिए तो 7 17 28 होता है कितना आता है थोड़ा गुना कर लो। गुना कर दो वो 17 17 17 कितना 17 गुने 17 चलो ठीक है 49 13 अच्छा ना कुछ छूटल 3.14 देखा 3.14 इंटू 49 13 ऊपर खाली इतना बचा ना 49 13 आप बट्टा में 4 का 16 48 आप प्लस कितना ठीक है किसी को दिक्कत नहीं ना होती। अच्छा तो ये होगा तो 3.14 बहुत लाफड़ा में जा रहे हैं जी। चलो ठीक है अब ये तो और मालूम 49 13 एकरा के 13 गुना कर दिया जाए 8 64 के 7 8 में 6 8 6 के 48 गो सॉरी 8 गो 32 गो और 6 गो 38 गो। अब बाटा में कितना बा 48 तो ये तो 3.14 है जोड़ दे 4 3 7 8 1 9 9 3 12 के 2 4 1 5 अब बाटा कितना बा 48। अब वो 48 से भाग मारे तो मुश्किल हो जाए देखो ना कोई दूसरा तरीका है नहीं के निकाल सकता था सब हमको लग रहा है तो चलिए आएगा मान लीजिए 10 नहीं उड़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वो एक बार काम करो पहले 52 97 में गुना कर दो 3.14 से गुना करो तो 52 97 में 3.14 से 52 97 में 3.14 से गुना कैला हाँ 16 एक सेकंड 63 2.5 अब फिर कहा था 48 से भागा था 48 से भागा था 346.51 देखा वो हमारा कहे का मतलब आंसर है आदेश लेकिन हमारा कहे का मतलब ये ना हमरा कहे का मतलब रहा यहाँ 48 से भागा दे में तो वो हमारे फैन छूट जाए। अब एग्जाम हॉल में 48 से तू भागा दे सकत रहा इतना आसान लगा का 20 से ऊपर जाला तो हम जल्दी देवे ना करे नहीं सर जितना तक टेबल याद बन ओकरा आगे चला तो हम ओकरा के कम से हटाओ तो हमरा कहे का मतलब है दोसर कोनो तरीका निकाल सकत ताकि वो आसान हो जाए। तो चलो ये तो आइएगा ना तो वो बच्चा निकलने वाला 345 हमने क्या है 346 तो लिख दिया नीचे अतः उस बच्चा का उत्तर गलत है अतः उस बच्चा का उत्तर गलत है सही उत्तर इतना होगा लिख दे रहा हूँ अतः उस बच्चा का उत्तर गलत है सही उत्तर 346.51 cm³ होगा। क्वेश्चन समाप्त ना।